जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल और केवल आज से 3 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, विवेक सर द्वारा जो संगम मॉडल पेपर लॉन्च किया गया उसका मॉडल पेपर देखेंगे आज हम 10वां। इससे पहले साथियों 9 मॉडल पेपर हो गए हैं। अगर आप लोगों ने यह 9 मॉडल पेपर नहीं देखे अब तक, तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे मॉडल पेपर की लिंक लगा देंगे। वहां से आपको सारे प्रैक्टिस सेट देख लेना है। साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आशा करेंगे आप सभी ने रक्षाबंधन मना लिया होगा। अब केवल और केवल हमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आइए पहले प्रश्न से हम आगाज करेंगे आज की क्लास का। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में न्यूज ब्रांड कॉस्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसे कहते हैं साथियों NBDA, ठीक है, का अध्यक्ष किसे चुना गया। दोस्तों, हाल ही में न्यूज ब्रांड कस्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया साथियों किसे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रजत शर्मा को। किसको? रजत शर्मा को। हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने लायक है, तो आपको अंत तक प्रैक्टिस सेट को देखते रहना है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से आईआरएस स्वाति चोपड़ा को कविताओं की पुस्तक का नाम क्या है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से आईआरएस स्वाति चोपड़ा की कविताओं की पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, द मोजेक। क्या है भैया? द मोजेक इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, नाबार्ड स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 जुलाई को। पेस मेकर का संबंध किससे है साथियों? पेस मेकर का संबंध है हृदय से। साइंस का 100% छपने वाला प्रश्न, पेस मेकर का संबंध किससे है साथियों? हृदय से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना। साथियों, इसका राइट आंसर जाएंगे 5वें का, ऑप्शन सी बांग्लादेश। कौन बना भैया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 5 का। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय राज्य के पूर्वी तट के बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट की संभावना का पता लगाने के लिए 13 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल आया। तो इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, पश्चिम बंगाल पर। किस पर भैया? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है फेसबुक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, फेसबुक की जो स्थापना है यह साथियों की गई थी सन 2004 में। अभी पिछली परीक्षा में 17 फरवरी को पूछा गया था कि फेसबुक का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया। तो साथियों छाप लीजिएगा, मेटा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फेसबुक का नाम बदल के कर दिया गया दोस्तों, मेटा, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। आइए जरा 8वें प्रश्न को देखिएगा फटाक से। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश 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 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न 9वां कह रहा है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो 9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, काकेशस निवेश फॉर्म 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस में। कहां पर किया गया दोस्तों? फ्रांस में। आईपीएल का मतलब क्या है? तो हम सब लोग जानते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। आईपीएल का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है भैया? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपीएल नहीं, वो गलती से बोल दिए ना, सॉरी, माफी चाहेंगे। आईपी तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपीएल का तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना भैया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप, क्या कह रहा है जरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप के पूर्व में अल नौखाथा, ठीक है, खा है, अल नौखाथा क्षेत्र में एक विशाल तेल भंडार की खोज की गई। बताइए, हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप के पूर्व में अल नौखाथा
क्षेत्र में एक विशाल तेल भंडार की खोज की गई। एग्जाम का पता नहीं है कहां से प्रश्न उठा के लपेटेगा, तो आपको हर चीज याद करना है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा कुवैत में। देखिए कुवैत साइड ज्यादा तेल पाया जाता है, हम सब लोग जानते हैं। आइए जरा 13वां प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर दोस्तों? ऑप्शन डी, 5 सितंबर को मनाते हैं। क्या भैया? 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। ठीक है भैया। आइए जरा 14वें प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से महोत्सु महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सु महोत्सव तो साथियों यह मनाया जाता है 14 इज द राइट आंसर भैया। ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन ए नागालैंड में। ठीक है, 14 का ऑप्शन ए होगा। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आकाश मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? तो आकाश मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? आकाश। आकाश मतलब आकाश कहां होता है? ऊपर। तो साथियों याद रखिएगा, हवा से हवा में वार करने वाली है। एयर टू एयर अटैक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एयर टू एयर अटैक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए कह रहा है कंपनीज के बीच में ई कॉमर्स को क्या कहते हैं? कंपनीज के बीच में ई कॉमर्स को क्या कहते हैं दोस्तों? 16 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, बी टू बी। क्या कहते हैं भैया? बी टू बी। 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का फोटो किस वर्ष छपा गया? भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का जो फोटो छपने लगा वो किस वर्ष से छपने लगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ऑप्शन बी, तो किस क्या हो जाएगा भैया? 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1969 से। कब से? 1969 से। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, माओरी जनजाति, माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, न्यूजीलैंड में। आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा, 2000 रुपए के नोटों को आरबीआई ने किस वर्ष से बंद कर दिया? बताइए, 2000 रुपए के नोटों को आरबीआई ने किस वर्ष से बंद कर दिया? तो हम सब लोग जान रहे हैं भैया कब से बंद कर दिया? 2000 रुपए के। देखिए ना, अब आप लोग इसमें चांस गलत मत लगा दीजिएगा। ठीक है, 2000 रुपए के नोटों को पूछा है। ठीक है, उसमें पिछली बार भी यह प्रश्न पूछा था तो ऑप्शन में दे दिया था साथियों 2016 से, तो कुछ बच्चे वही लगा दिए थे भैया। उस वर्ष तो 500 हजार के नोट बंद हुए थे, ना कि 2000 रुपए के। 2000 रुपए के नोट तो अभी हाल ही में, जब 1000 रुपए का नोट बंद हुआ था तब जाके 2000 का शुरू हुआ था। तो उस टाइम 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2000 रुपए का नोट बंद किया गया। वो तारीख पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर होगा 19 मई सन 2023 से। दैट्स योर आंसर। ठीक है, बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए जरा अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना कौन सा अपराध है? तो साथियों जमानती अपराध है। कौन सा भी है? जमानती अपराध। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया? भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा के मॉडल से। ठीक है, आइए 22वां प्रश्न जरा देखिएगा, किस राज्य में किसान निधि योजना को रायथू बंधु योजना के रूप में सबसे पहले लागू किया गया? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। आइए चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीरा मुथुबेल। ठीक है, आइए जरा अगला प्रश्न देखिएगा, फटाक से अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है, इसका 1 मिनट रुकिएगा, 23 का क्या होगा? हाँ बी होगा। आइए 24 देखिए, विश्व में सबसे मजबूत मुद्रा किस देश की है? सबसे मजबूत मुद्रा कुवैत दीनार सबसे मजबूत मुद्रा है पूरे देशों में, विश्व में मतलब। ठीक है, कुवैती दीनार। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, इस प्रश्न को पूछेगा। ठीक है, जीएस में पूछेगा ऐसे ही प्रश्न। ठीक है, तो 24 हो गया। आइए जरा 25वां प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, देखते रहिएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति डैश 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 की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? बताइए। 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? साथियों महाराष्ट्र की वो शैली है कौन सी? बार्ली। कौन सी है? बार्ली।
चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो 26 का डी हो जाएगा, बार्ली। ठीक है, आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? बताइए। देखिए प्रश्न को दोबारा सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? राष्ट्रीय कांग्रेस साथियों किस अधिवेशन में जोड़ा गया? ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है ना, आइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे कौन? बताइए 28। ऑप्शन ए, लिनथिल्गो। ठीक है, कौन थे भैया? लिनलिथगो। आइए जरा 29वां प्रश्न देखिएगा। 29 साथियों 28 का ही रहा ना। 29 देखिए। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को प्रथम साहित्य शहर घोषित किया है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कोझिकोड को। आइए 30 देखिए। राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 1874 में। अगला देखिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी, गोंडा में। देखते रहिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है ना, आइए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा? तो 32 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ऑप्शन ए, बलरामपुर। ठीक है भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष की गई? 33 द राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, 1919 में। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। आइए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर जाएंगे 1958 में। देखते चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भैया निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया? राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया दोस्तों, यह आपका किया गया 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 205। ठीक है, 2005 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8 किस देश में आयोजित किया गया? तो 36 ऑप्शन बी, भारत में। ठीक है भैया, भारत राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वित्त वर्ष 2024-25 में वंदे भारत मानकों को पूरा करने के लिए कितने रेलवे बागियों को परिवर्तित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो 37 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, लगभग 4000। कितने? लगभग 4000। आइए 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा फटाक से। कह रहा है हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसे आप कहते हैं ECET, पर दूसरी वार्षिक बैठक इस स्थान पर आयोजित की गई। तो 38 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है ना, आइए देखिए भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं 39वां प्रश्न। यहां 38 प्रश्न हमने आपके GK GS के समाप्त करवा दिए। ठीक है, अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर चलेंगे। महत्वपूर्ण हिंदी के 37 प्रश्न रहेंगे। तो पहले वीडियो को रोकिए और 38 में GK का टारगेट लिखिए। जल्दी से पहले GK का टारगेट बताइए कि 10वें मॉडल पेपर संगम मॉडल पेपर में आपका साथियों GK का टारगेट कितना रहा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हम सब लोग जानते हैं साथियों, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। कालिमा शब्द में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है साथियों? भाववाचक। कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? कालिमा शब्द में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 40 का सी हो जाएगा। आइए 41वां प्रश्न देखिए दोस्तों। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य किस प्रकार का? 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी, भाववाच्य। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। क्या के लिए एक 5 शब्द है? बताइए। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है। क्या? ये तो 5 लगता है, मिस्टेक हो गया ना। उसके लिए एक शब्द क्या है बताइए? जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रत्याशित। गोधूम शब्द का तद्भव बताइए। देखिए गोधूम जो है, गोधूम साथियों तत्सम शब्द होगा। देखिए शुद्ध संस्कृत से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं भैया? तत्सम शब्द कहते हैं। तो गोधूम तो क्या है? तत्सम है। अब इसका तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, तो 43 का ए हो जाएगा गुरुजी। गेहूं को कहते हैं गोधूम। आइए, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा संप्रदान कारक। ठीक है, आइए 45वां प्रश्न देखिए। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद जब करेंगे, निष्कपट, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ना नी कपट विसर्ग संधि में जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 46, 47, 48, 49 जल्दी से बोलिएगा इनके आंसर। 46 कह रहा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुगृहीत कैसे लिखा जाता दोस्तों? अनुगृहीत लिखा जाता ऐसे, ऑप्शन बी जैसी। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप बताइए दोस्तों। अपेक्षा का विशेषण रूप, तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अपेक्षित। ठीक है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षित होगा। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 49 देखिए, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि, सा अपन नहीं कहते सा, तो सा का उच्चारण स्थान बताइए, सैंटी वाले सा का, बोलिए। 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तालु से। ठीक है, आइए अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए। अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है, पहले आप लोग सुनिएगा, उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगाए जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों को ही शब्दांश कहते हैं। अगर पेपर में आपसे पूछ दे कि शब्दांश क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय ही शब्दांश है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग कहां लगेगा? पहले, तो अत्यंत में उपसर्ग क्या आएगा दोस्तों? 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अति उपसर्ग। ठीक है, 49 का क्या होगा? डी होगा गुरुजी। आइए 50 देखिए। औपत्यका का अर्थ है क्या है भैया? औपत्यका का अर्थ है, पहले हिंदी उच्चारण सही कीजिए ना। औपत्यका का अर्थ बताइए जल्दी से। 50 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि। आइए, डा का उच्चारण स्थान होता है कहां से? 51 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए नासिक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है बताइए? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 52 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी परिमाण बोधक। ठीक है भैया, परिमाण बोधक है। कौन सा विशेषण है? परिमाण, 4 गज मलमल। ठीक है, तो परिमाण, परिमाण हो रहा है 4 गजों का। ठीक है, 52 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। जरा 53 में प्रश्न को देखते हैं हम लोग, आइए। शीशा का तत्सम रूप क्या होता है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शीर्ष। आंख की किरकरी होना का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। 54 का ऑप्शन है, अप्रिय लगना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करबिन करम करे विधि नाना। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो है ऑप्शन ए विभावना अलंकार। ठीक है, यहाँ बात हो रही है किसकी? बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु करम करे विधि नाना। ठीक है, इसमें विभावना अलंकार है दोस्तों, ऑप्शन ए 55 का हमारा राइट आंसर होगा। जरा 56वां प्रश्न देखिए। कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कानन का भैया विपिन होता, गहन होता, जंगल होता। ठीक है, ये सब कानन, कानन विपिन जहन गहन। ठीक है भैया, सब विपिन क्या होगा? उसका कानन का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आइए, पंकज में कौन सा समास है बताइए? पंकज 57, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ बताइए क्या होगा? कहते नहीं है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ बताइए 58, ऑप्शन बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब ऊंट की चोरी कर रहे हो, नेहुर नेहुर के करोगे, तो भैया बड़े काम क्या छिपकर नहीं किए जा सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऊंट की चोरी करोगे, 58 हो गया ना। 59 देखिए, 59 क्या कह रहा है? 58 का बी। इनमें से बाण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा नहीं है, बाकी गाय, स्वर्ग, आंख, ये तीनों बाण के अनेकार्थी हो सकते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला इस चिन्ह को क्या कहते हैं? आकाश पाताल, इसको क्या कहते हैं बताइए जल्दी से? 60 सी कहते हैं, योजक चिन्ह। ये कैसा होता है? इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है भैया, अल्पविराम में होता। आइए, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों की क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थायी भाव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जरा। 62वां कह रहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरत दुई दुति हुई। इस दोहे में बताइए कौन सा अलंकार फिट बैठ रहा है? बताइए जल्दी से। 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए, तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, 62 का अपना ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 63वें प्रश्न को हम कंटिन्यू करेंगे। खराब शब्द इनमें से क्या है? जापानी, अरबी, फारसी या पुर्तगाली? तो बताइए खराब शब्द क्या है?
ऑप्शन बी अरबी है भैया, ठीक है। 63 का ऑप्शन बी होगा। आइए जरा 64वें प्रश्न को देखेंगे। कुंडलियां छंद्र किन दो छंद्रों के योग से बनता है? कुंडलियां छंद्र बताइए। तो 64 का ऑप्शन ए होगा, दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ठीक है। जरा 65 देखिए। नेहा ने नृत्य किया होगा, इस काल का उदाहरण बताइए। नेहा ने नृत्य किया होगा। 65 ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अभिहित और अविहित, अभिहित अभिहित और अभिहित भी और अभिहित, बताइए इसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग करना है। देखिए अभिहित मीन्स होता है कहा हुआ, अभिहित मीन्स होता है अनुचित। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आइए जरा 67वें प्रश्न को देखिएगा। 67 कह रहा है गुरुजी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? बताइए विलोम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? तो मान्य का धान्य थोड़ी होता, भय का साहस, मूड का ज्ञानी, भद्र का अभद्र, ये तीनों होते हैं। इनमें से धड़क में कौन सा प्रत्यय है? बताइए धड़क में कौन सा प्रत्यय है? 68 ऑप्शन सी प्रत्यय है अक, धड़ धन अक हो जाएगा, धड़क, ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? बताइए गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? बोलिए। बी मैत्रेय पुष्पा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। 70 ऑप्शन डी अखिलेश। तो साथियों अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आज का गद्यांश, और देखिए गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप गद्यांश को भली भांति ढंग से पढ़ लेते हैं तो सारे प्रश्नों का आंसर वहां पर सही करके आएंगे, ठीक है भैया। अब देखिए क्या कह रहा है गद्यांश, कह रहा है वास्तव में मानव और पशु जीवन में एक स्पष्ट विभाजक रेखा का अंकन बुद्धि और भाव तत्व ही करते हैं। मानव की सुरुचियां भी उसे पार्श्व स्थितियों से अलग करती हैं। यों सामान्य कलात्मकता के दर्शन हमें पशु पक्षियों के जीवन में भी होते हैं। चींटियां अपने सूक्ष्म बिलों के भीतर जिस प्रकार की किलोबंदी करती हैं वह उनकी कलात्मकता का परिचय है। दीमक जो किसी स्थान पर लगकर उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देती है, उसका अपना भीतर पर्यावरण अत्यंत कलात्मक होता है और उस कलात्मकता में अपरिहार्य उपयोगी पक्ष का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों कह रहा है पक्षियों के घोंसले तो इतने कलात्मक होते हैं कि उन्हें देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वास्तव में समूची प्रकृति ही किसी अलिखित कलाकार की एक अत्यंत संजीव एवं घुसड़ कलाकृति। मुख्य बात यह है कि मानव तो संभवतः सौंदर्य एवं कला प्रेमी ही है। पशु पक्षी तथा संस्कृति के अन्य रूप भी अनवरत कलात्मकता का परिचय देने वाले हैं। कला जीवन की एक स्वाभाविक सहजात और अनिवार्य प्रवृत्ति है जो भावनात्मक क्षुधाओं को संतुष्टि प्रदान करती है। साथियों आज का जो है गद्यांश ही रहा। अब इसके हम और आप मिलकर दोनों से फटाक से आंसर दीजिएगा। पशु पक्षियों के सामान्य कलात्मकता पाई जाती है, इसका उदाहरण है कौन सा? तो 71 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, तिनकों आदि में घोंसलों का निर्माण। आइए कौन से दो तत्व मानव को पशु से अलग करते हैं? तो अभी हम लोग देखें क्या करते हैं भैया, भाव एवं बुद्धि। सी होगा 72 का, ठीक है गुरुजी। आइए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, किसी भी वस्तु में कलात्मकता के साथ साथ और किस पक्ष को ध्यान में रखना अनिवार्य है? तो साथियों 73 का ऑप्शन ए होगा उपयोगिता, ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है गद्यांश में दीमक की किस विशिष्टता की बात की गई है? तो 74 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ये अपना घर बहुत कलात्मक तरीके से बनाते हैं। एक बात है साथियों, अगर गद्यांश को ढंग से पढ़ लिए तो उंगलियों में चुटकियों में इसके आंसर लगा देंगे, ठीक है। गद्यांश के अनुसार संस्कृति शब्द का अर्थ है साथियों 75 का ऑप्शन ए होगा सृष्टि। तो दोस्तों आज यहाँ 10वां मॉडल पेपर समाप्त हो गया है, ठीक है भैया। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो आगे आने वाली क्लासों का आप चाहते हैं नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो साथियों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें। और साथियों ध्यान रखिएगा एक बात, पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, 23 को पहला पेपर है, तो हर एक बच्चे को 23 तक अपनी तैयारी को मजबूत करना है। 23, 24, 25 और 30, 31 को अपने पेपर हैं, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। और एक करंट अफेयर्स की हम एक मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द,
पूरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे की वो क्लास रहेगी। एक क्लास में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पूरा समाप्त करवा देंगे। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा बताइएगा कि करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हम कल ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। पिछले 6 महीनों की पूरी करंट का निचोड़ एक साथ रख देंगे तो उसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अभी शाम 4 बजे रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार साथियों।